पता है दोस्तों, शायद आपको पता है कि हमारे देश का विकास में देश का साइंटिस्ट का एक अहम भूमिका है। चाहे मंगलयान की बात करें या चंद्रयान की, हमारे देश की अंतरिक्ष अनुसंधान का सबसे बड़ी संस्था इसरो की साइंटिस्ट ने अपने सार्थक प्रयासों से हमेशा ही देश को गौरव प्राप्त कराया। ऐसे ही एक महान साइंटिस्ट है जिसका नाम है नाम्बी नारायणन, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में रॉकेट में उपयोग होने वाली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की खोज में एक अहम योगदान है। ये टेक्निक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट में उपयोग किया जाता है। नाम्बी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु का नागरकोइल में एक मध्यम वर्गीय तमिल हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया जब वो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी का देहांत के बाद उसकी मां बीमार में पड़ गई थी। उसकी एक बहन भी थी। उस परिस्थिति में खुद को संभाल के उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई DBD हायर सेकेंडरी स्कूल में किया। उसके बाद तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज से M.Tech की डिग्री ली। 12 सितंबर 1966 को नारायणन जी ने 20 सदस्यीय टीम के साथ तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में काम शुरू किया। उन्हें पहली बार इसरो में एक पेलोड इंटीग्रेटर का रूप में काम करने का मौका मिला था। इसरो का अध्यक्ष विक्रम साराभाई सैन ने नम्बी जी को उच्च शिक्षा पूर्ण करने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने नासा फेलोशिप अर्जित किया और 1969 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने 10 महीना में प्रोफेसर लुइगी क्रोके की तरह रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में अपने मास्टर डिग्री पूरा किया। नाम्बी सर को अमेरिका में नौकरी मिलने के बावजूद उन्होंने अपने देश में काम करने का डिसीजन लिया। 1970 में अपने 2 साथी साइंटिस्ट UR राव और उस समय के इसरो चेयरमैन सतीश धवन जी के साथ मिलकर लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी रॉकेट इंजन की खोज की और लगभग 600 kg का पहला फर्स्ट लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर को डिजाइन किया, जबकि APJ अब्दुल कलाम सर ने और उनके टीम ने सॉलिड मोटर पर काम किया। नम्बी सर ने विकास नाम का एक इंजन बनाया जिसका उपयोग PSLV सहित कई सारे इसरो का रॉकेट में उपयोग किया जाता था। विकास इंजन ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशनों की मदद की। इसरो में काम करने का दौरान सन 1994 में नम्बी सर पर एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने क्रायोजेनिक टेक्निक की कुछ गुप्त जानकारी दुश्मन देश को बेची है। इन आरोप के बाद केरल सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 50 दिनों की जेल काटने और पुलिस का अत्याचार सहन के बाद नम्बी सर को छोड़ दिया गया था। जेल में नम्बी सर को बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया था, जिसमें उन्हें लगभग 30 घंटा लगातार खड़े रहना भी शामिल था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नम्बी सर ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सन 1996 में CBI ने आरोप को खारिज कर दिया। बाद में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेकसूर बताया और केरल सरकार को नम्बी सर को मुआवजे के तौर पर 1.3 करोड़ रुपया देना पड़ा। नम्बी सर को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए सन 2019 में भारत सरकार के द्वारा देश के बड़े नागरिक सम्मानों से एक पद्म भूषण प्रदान किया गया। नम्बी नारायण जी के जीवन पर आधारित एक बायोपिक 1 जुलाई 2022 को देश की बहुत सारे सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। उस बायोपिक का नाम है रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट। इस फिल्म को बनाए हैं साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का स्टार R माधवन ने। इस इंस्पायर डेस्क की ओर से नम्बी नारायण सर को जन्मदिन का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि ऐसे कौन सी शख्सियत का कहानी आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जागो भारत।